यह जो आप पूजा देख रहे हैं, यह आयोजन की शुरुआत की है। आयोजन दरिद्र नारायण भोज समिति द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पे 21 धाम, जो कि स्वर्णरेखा नदी के तट पे है, किया जाता है। इसके लिए कार्यकर्ता और इस आयोजन समिति के लोग महीनों से लगे रहते हैं। आपको बताते चले कि इस तरह का आयोजन समिति द्वारा 1939 से हर वर्ष किया जा रहा है। इस दिन लगभग 10,000 से अधिक दरिद्र नारायण के साथ श्रद्धालु, दुकानदार आदि लोगों को खिचड़ी का प्रसाद भोज दिया जाता है और इसमें पूरे चुटियाबासे ही नहीं बल्कि सभी लोग, सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि इस कार्य की शुरुआती दौर में कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा किया गया था। हालांकि अभी भी उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब सारे समाज के लोग इसमें मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी मोहल्ले के नवयुवक एवं बुजुर्ग मिलकर चावल, सब्जी, रुपया, पैसा एकत्रित करते हैं और घरों, दुकानदारों में जाकर डोर टू डोर चंदे के रूप में सहयोग राशि मांगा जाता है। इस कार्यक्रम को पूरे विधि विधान से किया जाता है। धरती माता से भी आशीर्वाद लिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और इसके अध्यक्ष जो हैं गिरधारी महतो, ये शुरू से ही अध्यक्ष रहे हैं और आज भी उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं और इससे युवाओं को सीखने की ज़रूरत है। ये जो आप देख रहे हैं, यह धरती माँ को प्रणाम किया जा रहा है, चूँकि सारा अन्न का उत्पादन इस माँ के द्वारा ही होता है और इसी को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए सबसे पहले धरती माँ को नमन करना जरूरी है। आपको बताते चले यह भी कि यह दरिद्र नारायण भोज का जो आयोजन हो रहा है, इसमें सभी लोग जो भी गंगा स्नान करने स्वर्णरेखा नदी में आते हैं वो ग्रहण करते हैं और कई राज्यों से जो दरिद्र यानी कि जो मांगने वाले होते हैं या भिक्षुक जिसको कहा जा सकता है, भिखारी कहते हैं, वो लोग आते हैं और वो लोग भी इस दरिद्र नारायण भोज समिति द्वारा जो भोज का प्रसाद दिया जाता है उसको ग्रहण करते हैं। यह आप देख रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से लोग सुबह से ही लगे हैं और यह 12 बजे से शुरू होता है और 4 बजे तक, जब तक कि लोग आते जाते रहते हैं, यह शुरुआत चलते रहता है। समिति के सभी सदस्य पूरे तन मन धन से इसमें लगे रहते हैं और इस तरह का आयोजन से जहां लोगों में भाईचारगी बढ़ रही है और भाईचारगी का करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी एक सार्थक प्रयास है कि इस तरह के सामूहिक प्रयास से ही किसी भी बड़े कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। नेता
चुटिया वासियों के सहयोग से पूरे चुटिया के हरेक समाज के लोगों के द्वारा संचालित दरिद्र नारायण भोज समिति जो लगातार करते आ रही है, और जब से हमारे विधायक महोदय यहाँ पर लगातार प्रतिवर्ष आते रहे हैं, इनका शुभ आशीष हमें मिलता रहा है। हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे विधायक महोदय आज जो कार्तिक पूर्णिमा में जो श्रद्धालुगण आए हैं, धर्म प्रेमी आए हैं, जो आज स्नान और व्रत करते पूजा कर रहे हैं, साथ साथ हमारे चुटियावासी को और दरिद्र नारायण भोज समिति को आशीर्वचन दे माता महोदय। दरिद्र नारायण भोज समिति के तत्वाधान में प्रत्येक वर्ष प्रसाद का आयोजन होता है। इस प्रसाद को गरीब से लेकर अमीर तक ग्रहण करने का काम करते हैं, और वह सिलसिला 1939 से यह सिलसिला 1939 से लगातार चलता आ रहा है। इक्कीसों महादेव मंदिर के प्रांगण में और सोनेखा नदी के तट पर यह आयोजन होता है, और मुझे प्रत्येक वर्ष यहाँ आने का अवसर मिलता है। मैं दरिद्र नारायण भोज समिति के गिरधारी महतो से लेकर सूरज महतो, हमारे एचएम पब्लिक स्कूल के प्राचार्य महोदय से लेकर हमारे मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा तिवारी सहित सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्या आने वाले वर्षों में इससे भी भव्य आयोजन करने का काम करें। देवों के देव महादेव इतनी शक्ति प्रदान करें कि दरिद्र नारायण भोज समिति के सभी लोग का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, सबों के जीवन में रंग बिरंगी खुशियां और बड़े उत्साह के साथ, लगन के साथ यह आयोजन को आगे भी बढ़ाने का काम करें। आज इस अवसर पर मैं अपने अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। से लगातार सेवा में लगी हुई है। इसकी शुरुआत हमारे समाज के पूर्वजों के द्वारा किया गया था। वही कार्यक्रम आज हम सभी समाज के लोगों के कंधों में है, और इस कार्य को संपन्न बनाने के लिए चुटिया के सभी समाज का बढ़ चढ़ करके योगदान होता है, जो कि ये जो दरिद्र नारायण भोज के हम लोगों की सेवा के लिए इसी तरह से लगे रहते हैं, जिसमें चुटिया के सभी समाज का योगदान होता है, जिसकी शुरुआत 1939 में की गई है।